नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। भारत सरकार की तरफ से प्रयास तो किए जा रहे हैं किस तरह से युवाओं को रोजगार दिया जाए, अग्रसर हो देश की तरक्की में। वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर स्कीम के आते ही पूरे देश के युवाओं ने रोष प्रदर्शन किया, जिसके चलते ट्रेनें भी जलाई गई, काफ़ी सारी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ लगातार जम्मू कश्मीर में भी इसका असर देखने को मिला। युवा रोष में थे कि आखिर 4 साल में वो जो आर्मी में जाएंगे या नौकरी कर कर आएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल जो अनिल पुरी हैं, उन्होंने भी कह दिया रोल बैक पॉलिसी, यानी कि इस पॉलिसी स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा और डिसिप्लिन मैनर से ही इसमें जो पार्टिसिपेट होंगे या जो इसमें अप्लाई करेंगे वही बच्चे इसमें जाएंगे। और साथ ही साथ कहा उन्होंने कि जो भी अग्निपथ की जो स्कीम्स है उसके तहत तो जिन बच्चों पर या जिन युवाओं पर एफआईआर होगी वो बिल्कुल भी इसका हिस्सा नहीं होंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा जो इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे और दूसरी तरफ वो अग्निवीर में आने का प्रयास करेंगे या उसमें भागीदारी होगी, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। साफ तौर पर अनिल जो पुरी हैं, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने कह दिया। इसी सारे विषय में बात करें, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित कपूर जी, आम आदमी पार्टी के काफ़ी नेता हैं, आवाज़ हैं। प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक काफ़ी अच्छी बड़ी मुहिम चलाई थी, जिसके चलते पेरेंट्स ने, युवाओं ने, पेरेंट्स की बात करें, आम जनता की बात करें, काफ़ी इन्हें समर्थन दिया। अब किस तरह से देखते हैं अग्निवीर स्कीम को लेकर, और साथ ही साथ जेकेपीएसआई का जो स्कैम सामने आया है, लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा इसमें घोटाला हुआ है और युवाओं से पैसा ऐंठा गया इस यानी कि इस नौकरी को पाने के लिए जेकेपीएसआई में। तो दे जाना चाहेंगे आखिर कहाँ कमियां रह गई हैं और क्या क्या कमियां लग रही हैं अग्निवीर में, जहां एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, समर्थन भी दिया जा रहा है अग्निवीर स्कीम को लेकर के, नहीं से तो कुछ बेहतर है। क्या कहेंगे अमित जी? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या कहेंगे अमित जी, अग्निवीर स्कीम के आते ही कहीं ना कहीं ये कहेंगे देश के जो बेरोजगार युवा हैं, एक तरफ से उनके लिए अवसर खुला है कि वो देश की सेवा करें, चाहे 4 साल ही, पर ये भी कहा जा रहा दूसरी तरफ जो जिन लोगों ने देश की सेवा करनी हो उनके लिए 4 साल क्या 4 महीने भी काफ़ी हैं। पर वही दूसरी तरफ युवाओं का आक्रोश देखने को मिला, ट्रेनें जलाएगी, एक बड़ी बवाल बनकर सामने आया। आप किस तरह से लेते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए मैम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल आपने देखा आम आदमी पार्टी ने पूरे जम्मू प्रोविंस में, नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट किया अग्निपथ के खिलाफ कि अग्निपथ जो भी कानून बनाया गया है इसको वापस लिया जाए। जी। मैं आपको बता दूं कि 23 जून फ्राइडे को हम हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं। मेरे साथ मेरी पूरी टीम होगी और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग अग्निपथ कानून को वापस ले की मांग रखना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ आ सकते हैं। 23 जून 11 बजे डोगरा चौक में प्रेस क्लब के सामने जो पार्क है उसमें हम बैठेंगे 11 बजे 23 जून फ्राइडे को। तो रही बात अग्निपथ स्कीम की, देखिए जो इन्होंने अग्निपथ स्कीम लाई है इसके हम बहुत खिलाफ हैं। आपने सुन ही लिया, बीजेपी के जो एक लीडर कैलाश जी, मुझे लगता है वही सच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि अग्निपथ स्कीम जो आई है वो उन्होंने लाई है, इसलिए लाई है कि 4 साल के बाद जब युवा रिटायर्ड होगा तो उसको हम बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड के लिए रख लेंगे। एक दूसरा, यहां मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल ये जो हमारे देश को, हमारे देश पे कब्जा करने से पहले हमारे डिफेंस को कमजोर करना चाहते हैं, जिस तरह ब्रिटानिया के साथ किया था। करने के लिए इन लोगों की जो साजिश है ये कामयाब हम नहीं होने देंगे और ये साजिश की जो हिस्सेदार बन रही है ये भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार डिफेंस को कमजोर करना चाहती है, ब्रिटानिया की तरह हमारे देश को खोखला और हमारे देश पे कब्जा करवाना चाहती है, जो हम नहीं होने देंगे। हम युवाओं के फ्यूचर के साथ नहीं खेलने देंगे। 4 साल 8 साल में जाकर एक कांस्टेबल एक तैयार होता है कि वो किसी के साथ जंग लड़ सके, बॉर्डर पे ड्यूटी दे सके। तो आप 4 साल में ट्रेनिंग पीरियड चला जाएगा, वो अभी कुछ सीखेगा, उसको पता चलेगा, तो आप 4 साल में उसको रिटायर्ड कर देंगे। और जब वो शादी करने जाएगा तो वो क्या बोलेगा कि मैं रिटायर्ड हो गया, आ गया, देखो मैंने 11-12 लाख रुपया ले आया मैं। यानी कि वो 11-12 लाख रुपया, वो भी 11-12 लाख रुपया ये जेब से नहीं दे रहे। एक रेगुलर
जो भी कोई आर्मी वाला है या बीएसएफ वाला या बेल्ट फोर्स का है तो उसकी सैलरी जो है वो 50,000 प्लस है, तो उसको आप 20,000 दे के 23,000 दे के समथिंग आप उसके ही पैसे 30,000 रुपया महीना बचा के 4 साल के लिए, तो आप उसको 11 लाख रुपया इकट्ठा देकर आप बड़ा बड़ा एहसान कर रहे हैं उस पर। ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी साहब ने यह कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हम, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपने तो युवाओं का फ्यूचर ही छीन लिया, युवाओं का भविष्य ही खतरे में डाल दिया। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। जम्मू कश्मीर में एलजी सरकार में जो भाजपा के बैठे हुए हैं, उनकी सरकार में जेकेपी एसआई के जो एग्जाम होते हैं, जो भर्ती होती है, 40-40 लाख रुपया जो सुनने में आ रहा है, 40-40 लाख रुपया कईयों ने जमीनें बेचकर दी, और जिसमें नाम आ रहा है एक सीआरपीएफ गार्ड का। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एलजी साहब को यह चीज समझ क्यों नहीं आ रही। पर पहले सबसे पहले अमित कुबीर जी आपकी बात को हम टोकेंगे कि आपने कहा जो अग्निवीर तहत के स्कीम के तहत जो युवा लग रहे हैं, पर अब ये भी देख रहे हैं कि युवा आए दिन जो बेरोजगारी की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये एक कदम ऐसा होगा जहां पर युवाओं को एक रोजगार का अवसर मिलेगा, अगर उनको रिटायरमेंट 4 साल के बाद वो भी इसमें 25% लिया जाएगा, बच्चों को लिया जाएगा, अगर वो बच्चे अगर कल को उनको पैसा मिलता, अगर रिटायरमेंट के बाद भी उनके पास इतना सरमाया होगा कि अपना एक बिजनेस सेटअप करेंगे, तो इसमें गलत क्या है? मैडम मुझे एक चीज बताइए, क्या 10-12 लाख रुपए से आप क्या कर लेंगे बाद में? आप 10-12 लाख रुपए से कर क्या लेंगे? आप 4 साल उसको एक जॉब में ले लेंगे, 4 साल के बाद उसको रिटायर कर देंगे, उसके बाद उसकी शादी होगी, उसके बाद उसकी शादी एज के जो शादी की एज है उस लायक होगी कि वो शादी कर सकेगा। यानी कि जब उसने शादी की, जो 4 साल का जो उसके पास सरमाया होगा वो तो चला जाएगा। उसके बाद वो युवा, आपको लगता है वो प्राइवेट दुकान पे, प्राइवेट शॉप पे जॉब कर पाएगा? आज आके उसके पास एक ही हथियार रह जाता है। जिस तरह हमारे सीआरपी, आर्मी, बेल्ट फोर्स, पुलिस डिपार्टमेंट के जो 16-16 साल के बाद रिटायर्ड होके आते हैं, तो आज आके वो सिक्योरिटी गार्ड ही लगते हैं, उनके पास एक ही रास्ता रह जाता है। तो 4 साल के बाद भाजपा के लीडर ने भी ये कह दिया कि आप लोगों को भाजपा के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, भाजपा जो है वो डिफेंस को भी कमजोर करना चाहती है, डिफेंस को भी ठेके पे देने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने भी कह दिया रोल बैक पॉलिसी नहीं होगी ये, और इसकी नोटिफिकेशन यानी अब मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम जो भी खेल खेल रही है वो भाजपा खेल रही है। ये मैं एक तरफ से कहूंगा ये ब्लैकमेलिंग है, ब्लैकमेलिंग है, डेमोक्रेसी की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप साफ साफ कह रहे हैं कि जो बच्चे देखिए उनका कहने का मतलब क्या है, अगर आप साफ साफ शब्दों में उसको कहें तो आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे इसके लिए इस कानून को नहीं मानते, वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम उनको नहीं लेंगे। यानी कि ब्लैकमेलिंग होगी ना, कि भाई साहब एक तरफ से आप अग्निपथ स्कीम निकाल रहे हैं, जो इसके खिलाफ है, जो प्रोटेस्ट करना चाहता है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमें एक कानून, डेमोक्रेसी हमें ये इजाजत देती है कि हम उसकी आवाज उठा सकें, तो आप उसको कह रहे हैं, आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अमित जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि अपनी आवाज को उठाना, अपनी बात को रखना डेमोक्रेटिक राइट है, लोकतंत्र देश में रहते हैं, पर वही दूसरी तरफ अगर नुकसान देश की प्रॉपर्टी या जनता की पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया जाए तो वो किसी हद तक सही नहीं है। उसके हक में हम भी नहीं है। उसीलिए हम देश के युवाओं से, जम्मू कश्मीर के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी जो है वो आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है हमारी, पीसफुल, बिल्कुल आप पीसफुल तरीके के साथ, आपने देखा किसान भाई हमारे बैठे थे, आखिर किसान भाइयों ने एक पीसफुल आंदोलन करके उन्होंने कानून वापस करवाया, और ये भी कानून वापस होगा, लेकिन उसके लिए आपको और हमको मिलकर एक शुरुआत करनी होगी। जिस तरह हमने 23 जून को फ्राइडे को डोगरा चौक में प्रेस क्लब के सामने जो सर्कल पार्क है वहां पे हम बैठेंगे हंगर स्ट्राइक पे, तो आप लोग भी हमारे साथ आइए। अगर आपने चाहा, अगर आप सच्ची में चाहते हैं कि ये कानून वापस करना,
तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग उस हंगर स्ट्राइक को एक सत्याग्रह पे बदल देंगे, सत्याग्रह आंदोलन के रूप में बदल देंगे अगर आप लोगों ने साथ दिया तो हम आपके साथ हैं। अमित जी, वही दूसरी तरफ हम बात करें जेकेपीएसए की बात करें तो लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा इसमें धांधली के जो मामले सामने आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है एक सीआरपीएफ गार्ड जो कि जम्मू का एक पावरफुल व्यक्ति जो दिल्ली में है उसके द्वारा ये सारी धांधली की गई और ना जाने कितने लोग इसमें मुलविस होंगे। सवाल बड़ा ये है कि जेकेपीएसए एस्पिरेंट्स ने भी लगातार प्रदर्शन किए, उन पर लाठियां भी भांजी गई। कहीं ना कहीं जब ये रिजल्ट आते ही पता चला कई घरों के 4-4 बच्चों की सिलेक्शन हुई है, जो लोग वाकई में मेहनत कर कर आगे हैं, उनके नंबर उन्हें नहीं दिए गए, वो पीछे रह गए। और जिन लोगों ने पैसा दिए, कई लोग ऐसे भी थे, युवा थे, उनके माता पिता ने अपनी जमीनें बेचकर, अपने घरों के जेवरात बेचकर 25 से 40-40 लाख रुपया दिया है। सवाल बड़ा ये है कि जहां पर एक तरफ 10,000 की अगर रिश्वत लेते उस व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे किसी भी सोसाइटी का व्यक्ति हो या किसी भी इदारे का हो, उन्हें हिरासत में लिया जाता है एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत। वाकई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पर सवाल बड़ा यह है कि पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं की इस पर नजर टिकी और विश्वास है कि आखिर कब वो लोग एक्सपोज होंगे जो जेकेपीएसआई के रिजल्ट के धांधली में शामिल हैं। आखिर क्या उस पर कार्रवाई होगी? क्या वो लोग जो बड़े बड़े चेहरे और नाम सामने आ रहे हैं वो कब एक्सपोज होंगे? देखिए, भाजपा ने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। भाजपा चाहती ही नहीं, क्योंकि वो भाजपा के ही लीडर हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं। जहां हम रैना जी ने तो कहा था कि मुझे पता था, पहले ही पता था, शक था। फिर मैं रविंदर रैना जी को पूछना चाहता हूं कि आपको जब पता था कि ये सब होने वाला है, तो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पर भी उंगली उठाई जा सकती है, आप भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता था कि इतनी बड़ी धांधली होने वाली है, इतने बच्चों के साथ गलत होने वाला है, यहां पे वो भी बच्चे हैं जिन्होंने पंचायत असिस्टेंट के जब पेपर हुए तो 40% मार्क्स नहीं ले सके, तो ऐसा कौन सी जादू की छड़ी आ गई कि इसमें एसआई में वो 100% भी बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया एफए के, यानी फाइनेंस असिस्टेंट के एग्जाम्स में या पंचायत एग्जाम, उनके पूरे नंबर आए, टॉप किया और वहां पर जाके उनके 40 और 41 आए। मतलब यही है कि जो युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है उसको नहीं बढ़ने दिया जा रहा। यहां करप्शन को बढ़ाया जा रहा है, और करप्शन बढ़ाने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं, जो जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ भाजपा का, जो दिल्ली से लिंक रखता है, दिल्ली में बैठता है जाकर, अगर उसका गार्ड पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं वो इंसान इन्वॉल्व है। मुझे तो लगता है हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब अगर इस चीज को अनदेखा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एलजी साहब भी इन्वॉल्व होंगे। बहुत बड़ा इल्जाम आपने लगा दिया। देखिए, फिर एलजी साहब, फिर अगर एलजी साहब इन्वॉल्व नहीं है तो रखे सीबीआई इंक्वायरी। क्यों सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो रही? जब युवा रोडों पे ये डिमांड कर रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए, तो एलजी साहब को प्रॉब्लम क्या है? अमित जी, पहले भी माइनिंग माफिया जब बात हुई थी, विक्रम रंधावा जी ने, भाजपा के जो नेता हैं, उन्होंने आवाज उठाई थी कि हमारे ही कोई मंत्री हैं दिल्ली में बैठे हैं, उनका नाम लिया था तो उन पर तुरंत कार्रवाई हो गई थी, तो एक्शन भी लिया गया था पार्टी की तरफ से। पर ये हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के विश्वास का धरोहर है। ये जो जेकेपीएसए में धांधली हुई है, आज हर एक युवा की नजर टिकी हुई है। आखिर कब हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, कब यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो इन चेहरों को सामने लाएगा जो इस धांधली में मुलविस है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे युवा जो मेहनत कर कर आगे जाना चाहते हैं, उनका फ्यूचर भी दांव पर लगा। देखिए मैडम, ये कभी सामने नहीं आएंगे, क्योंकि ये खुद ही सरकारों में बैठे हुए हैं, खुद ही ऐसे काम कर रहे हैं, खुद ही करप्शन को बढ़ा रहे हैं, और खुद ही युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये कभी सामने नहीं आएंगे जब तक जम्मू कश्मीर का युवा एक नहीं होगा, जब तक जम्मू कश्मीर के युवा के लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। आप मुझे एक चीज बताइए, एक सुप्रीम कोर्ट के छोटे छोटे ऑर्डर ये एलजी साहब वो इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे, तो आप सोचिए कि ये युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये सब इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है इन लोगों की है। एसआई एग्जाम में जो इतनी बड़ी करप्शन हुई है, इन सब में इन्वॉल्वमेंट जो है वो इन लोगों की है। वो लोग अंडरग्राउंड हो गए, जो चाहे एक लाइब्रेरी की बात करें या जिन लोगों के नाम सामने आ रहे थे, उंगलियां उठाई जा रही थी, उन पर इल्जाम लग रहे थे, वो लोग अंडरग्राउंड किया जा रहा है। ये अंडरग्राउंड किया जा रहा है। आप खुद मुझे बताइए कि ऐसे लोग जिनपे साफ साफ शब्दों में इनडायरेक्ट कोई छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा कि वो सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं, तो सीबीआई इंक्वायरी रखने में प्रॉब्लम क्या है एलजी साहब को? क्यों एलजी साहब सीबीआई इंक्वायरी नहीं रख रहे? और रही बात जब अग्निपथ स्कीम पे, जब युवा पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जब हंगर स्ट्राइक करना चाहते हैं हमारे जैसे लोग, अगर हमें भी रोका गया, तो आप मुझे बताइए कल जिस तरह आप देखिए, कल जिस तरह प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, तो पहले ही उठा कर उनको अंदर किया जा रहा था। यहां से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे
जम्मू कश्मीर में हमारे राजौरी पुंछ में कुछ ऐसे कालाकोट में ऐसे हमारे लीडर भी हैं जिनको पहले ही बोल दिया गया था कि भाई साहब आप राजौरी नहीं जा सकते कालाकोट से, क्यों आप प्रेस क्लब नहीं जा सकते, ऐसा क्यों? तो ये सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और दबाव बनाकर कानून जो है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हम नहीं होने देंगे। आप क्या करेंगे? आपने कितने किसानों की मैं तो उसमें श्रद्धांजलि देना चाहूंगा उन किसानों को जो उस दिन शहीद हुए थे। उन कितने किसान इन्होंने शहीद करवाए वहां पे। तो ये चाहते हैं इस आंदोलन में भी इन लोगों को शहीद चाहिए, इनको लाशें चाहिए। तो हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। अगर जम्मू का युवा ये चाहता है कि इस आंदोलन को वापस लाना, तो पीसफुल तरीके के साथ हम हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं 23 जून को 11:30 बजे जो डोगरा चौक पार्क है प्रेस क्लब के सामने, हम वहां बैठेंगे। अगर आप लोग हमारे साथ आ गए तो मैं आपको बता दूं, इसको हम सत्याग्रह आंदोलन के रूप में खड़ा कर देंगे, लेकिन मर्जी आपकी है। मातू कई लोगों को मिसकंसेप्शन भी हो रहा है कि युवा आ रहे, आक्रोश में आ रहे जम्मू कश्मीर की। अगर बात करें, फिलहाल हम अपने जम्मू कश्मीर के युवा से भी यही अपील करेंगे कि आप अपना अधिकार के लिए बात कीजिए, पर शांतिपूर्वक, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज ना होना पाए और कल को आपके ऊपर कोई एफआईआर लगे ताकि आप अनएलिजिबल हो जाए किसी भी भर्ती में हिस्सा लेने के लिए। अपने युवाओं से आप अपनी बात रखिए, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, हमारे देश के संविधान ने आपको अधिकार दिया है, पर बड़े ही शांतिपूर्ण, जिस तरह से इन्होंने कहा। अमित जी, इसमें वो बच्चे भी हैं जिन्होंने 1.5 साल से पहले आर्मी की भर्ती के लिए अप्लाई किया था, जिनका फिजिकल फिट था, जिनका ग्राउंड क्लियर था। आज उन बच्चों को भी एक ही कटघरे में लाकर खड़ा किया गया। वो बच्चों के लिए क्या वेटेज रखी जाएगी, क्या उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी, उनके लिए अलग से कुछ ऐसा प्रावधान रखा जाएगा ताकि इस भर्ती में उन्हें लगे कि हमारे साथ इंजस्टिस नहीं आ। वो बच्चे बॉर्डर एरिया के हर एरिया के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इस समय सड़कों पर हैं, उनके लिए किस तरह की, क्योंकि उनको ये कहा कि वो वेट कर रहे थे कब रिटर्न हो, क्योंकि हमारा फिजिकल फिट है, हमारा ग्राउंड फिट है। अब वो लोग भी, बच्चे भी, जिनका अब 2 साल या साल पहले उनका क्या था, क्या उनकी फिजिक थी, किस तरह से उन्होंने तैयारी की थी, अब उन्हें भी एक ही कगार में लाकर खड़ा गया। ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय। मैं सबको कहना चाहता हूँ, वही बच्चे ही नहीं, CISF, BSF, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर, डेली वेजर, देखिए आप लोगों को रोडों पे कुछ भी ये प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक सत्याग्रह आंदोलन तैयार कीजिए। हम एक हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं 23 जून को हम लोग इकट्ठे मिलकर बैठते हैं। अगर हम इकट्ठे एक बार यूनाइट हो गए, देखिए यूनाइट होने में बहुत ताकत है। अगर यूनाइट हम हो गए, तो अगर यूनाइट होकर हमने एक आंदोलन खड़ा कर दिया, तो ये सोचिए ये सरकार झुकेगी। अगर किसानों के आगे ये सरकार झुक सकती है, तो आप लोगों के आगे भी सरकार झुक सकती है, लेकिन उसके लिए हमें यूनाइट होना पड़ेगा। अगर आप अलग अलग होकर, जैसे CISF, BSF वालों पे लाठीचार्ज होते हैं, जैसे डेली वेजरों पे लाठीचार्ज होते हैं, जैसे कि हमारे पार्टी के वर्करों पे लाठीचार्ज होते हैं, इस तरह ये लाठीचार्ज अलग अलग करते रहेंगे। अगर हम एक साथ होकर, अगर सभी युवा मिलकर आपने एक साथ होकर एक आंदोलन खड़ा कर दिया, तो ये सरकारें ज्यादा देर टिकने वाली नहीं, और ना ही इनको कभी आप ये मौका दीजिएगा कि आगे ये टिक सकें। आज इन्होंने देश बेचा है, आज इन्होंने हमारे जो डिफेंस है उसको कमजोर करने की कोशिश की है। वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे देश पर कब्जा करवाने की साजिशें इन लोगों के तहत होंगी, भाजपा सरकार के तहत। धन्यवाद। अमित कपूर जी अब जाने वाले हैं हंगर स्ट्राइक पर, यानी 23 जो कि जून है, सुबह 11 बजे डोगरा चौक के पार्क में ये बैठने वाले हैं अपनी टीम के साथ। उन युवाओं के लिए जो युवा अब अधिकार की, अपने हक की मांग कर रहे हैं अग्निवीर स्कीम के खिलाफ, और उन युवाओं के लिए जो लगातार जो अपनी प्रोटेस्ट करें प्रदर्शन के माध्यम से, कि जिन्होंने पिछले लगभग 1 साल से 1.5 साल से अपना जो आर्मी की भर्ती के लिए अप्लाई किया था, उनका फिजिकल फिट था, उनके लिए। और साथ ही साथ देखना यह कि JKPSI की 100 करोड़ से ज्यादा धांधली कब एक्सपोज होती, कब उनका भांडाफोड़ होता, ये भी कहा जा रहा है। और जो लोग, काफी लोग हैं जो हमारे इस वीडियो पर कमेंट भी कर रहे हैं, और कमेंट ये कर रहे हैं कि इनको जेल में डालो, उनको जेल में डालो। जनाब ये कहेंगे, माना आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको पार्टी से बड़ी वफादारी है, पर कहीं ना कहीं हर एक को उनका अधिकार है। हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, अपनी बात को शांतिपूर्ण रखने का। अगर आप पार्टी के साथ हैं, जो पार्टी के साथ नहीं है, उनको भी उतना ही अधिकार है अपनी बात रखने का। और हमारे देश के युवा, जिन्हें रीढ़ की हड्डी कहा जाता देश की, उन्हें भी अपनी बात रखने का अधिकार है। पर बात यह है कि वो शांतिपूर्वक अपनी बात रखें, और शांतिपूर्वक अगर बात रखें तो कहीं ना कहीं हमारा देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या LG मनोज सिन्हा जी जरूर आपकी बात पर गौर करेंगे। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जिस तरह से
एक 10,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले दंपति जोड़े को, यानी जो कॉरपोरेटर थी, उन्हें हिरासत में लिया गया, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। ये तो 100 करोड़ का स्कैम है और इसमें हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य जुड़ा है। और ये देखना है कि अब ये स्कैम किस तरह से बाहर आता है, इस पर किस तरह से इंक्वायरी होती है। और ये कहा जा रहा है कि जम्मू का एक पावरफुल व्यक्ति जो दिल्ली में बैठा हुआ, उसी का एक गार्ड है, सीआरपीएफ गार्ड है, जिसके माध्यम से ये सारी डील हुई है। और जो लोग जिन पर इल्जाम लगाए गए वो भी अंडरग्राउंड है। यानी एक 10,000 रुपए की रिश्वत वाले को आप पकड़ सकते हैं। तो हमारे जो देश का कानून है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने काबिल हैं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं इतने काबिल हैं कि वो जल्द से जल्द ऐसे दोषियों को जरूर सामने लाकर खड़ा करेंगे जिन्होंने देश के युवाओं के साथ, जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य को बेचा है, बल्कि उनको अंधकार में डालने का प्रयास भी किया है। हम उम्मीद करते हैं जितने भी एस्पिरेंट JKPSI के हमें देख रहे हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं और जो नहीं भी हुए हैं, वो लोग इस समय अपनी बात को रखिए। अगर आप हमसे, हमारे माध्यम से अपनी बात को रखना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करिए। और हम आर्मी एस्पिरेंट से भी ये निवेदन करेंगे, देश हमारा है, देश की प्रॉपर्टी हमारी है, आम जनता पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप उसे नुकसान मत दीजिए। संविधान के अंदर रहकर अपनी बात को रखिए, अपना रोष प्रकट करिए पर शांतिपूर्वक। आप देखना यह है कि आने वाले समय में क्या JKPSI के स्कैम में जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, जिन पर इल्जाम लग रहे हैं, क्या वो एक्सपोज होंगे, कितनी जल्दी उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि देश का युवा, जम्मू कश्मीर का युवा नजरें गड़ाया है। और साथ ही साथ क्या ये जो अग्निवीर पॉलिसी है, क्या इसमें कोई मॉडिफिकेशन होगी, कैसे बदला जाएगा? आपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।